कतईली खबर की ओर बता दें कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उत्तर प्रदेश प्रशासन पर उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहा है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, जिसको लेकर बैठक करके कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि सभी कार्यकर्ता उनसे जुड़े और किसी तरह की समस्या हो तो जरूर बताएं। उसके बाद प्रशासन को पत्र लिखा जाएगा। नई टीम की घोषणा जल्दी हो जाएगी और इनको 15 दिन का समय दिया जा रहा है ट्रेंड करके कि 15 दिन में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करो, फिर सूची हम जारी कर देते हैं। बीच में मुलाकातों में क्या कुछ निकल गया है, लोग जानना चाहते हैं। अभी मिलना जुलना तो मेरा पहले भी था, लेकिन अभी जो विपक्ष है उस मिलने जुलने को अपना वो एक मुद्दा बनाकर लोगों के अंदर जो है इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि एक भ्रम फैलाकर तो अभी आंशिक सफलता विपक्ष ने प्राप्त की कि 43 सीटें जीत लिया, तो उसी तरीके से यह लोगों के जितने भी नेता हैं इन्हें मिलने जुलने और निराधार तमाम पैसे उसको देकर माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलेंगे नहीं तो समस्या का समाधान कैसे होगा। जैसे गोंडा में बड़ा समस्या था, 15 दिन से लाश पड़ी थी, कोई अधिकारी जा नहीं रहा था, घर के लोगों को संतुष्ट नहीं कर रहा था। मिले तो कहे एसपी से नहीं सुना तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे दिया। और मुद्दे हैं जिस तरीके से, और केशव जी हैं पिछड़ों में नेता हैं और 2017 के पहले से कितनी स्पीड से उन्होंने काम किया। माननीय हमारे पाठक जी हैं वो भी उप मुख्यमंत्री बनाए हैं तो क्षमता तभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो कुछ काम मुख्यमंत्री से हो जाते हैं, कुछ मुख्यमंत्री से आते हैं और ये लोग मार्गदर्शक हैं। अगर इन्होंने सफलता प्राप्त की है ऊंचाई तक जाने की तो इनसे तो जीत के मंत्र लेने ही पड़ेंगे। कैसे होता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एंट्री की है और सपा को मोहरा बनाकर कांग्रेस अपनी एंट्री की है, ये राजनीति है। राजनीति में कुछ लोगों को शिकार बनाया जाता, कुछ लोगों को हिस्सेदार बनाया जाता। तो कांग्रेस का हिस्सा उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया था, एकदम जीरो चली गई थी। और देखे होंगे कि निषाद पार्टी 11 सीटें हैं और कांग्रेस की 2 सीटें। सोचना चाहिए कि हम कितना शिकार हो रहे हैं, अपनी फसल कितना कांग्रेस को कटवा सकते हैं, हमारी खेती पर कांग्रेस कितना राज करती है। आप देख सकते हैं कि पिछले बार 100 सीट दे दिया था 2017 में, तो आप कितनी सफलता 2023 में देख लीजिए, कुछ नहीं था। जिस चीज को, जिस पार्टी को खत्म करने नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ और वही समाजवादी पार्टी उस नीति को फिर से लागू कराने में लगी हो, तो आपको कांग्रेस को के सपा को खुद अपने अंदर सोचना चाहिए कि हम कहीं कांग्रेस का वाईफाई न बन जाए और फिर हमारा क्या होगा, ये देखना चाहिए उनको। नहीं, अधिकारी ने हम अपनी समस्याओं की सूची दी कि मैंने इन अधिकारियों से बात की थी और इनके पत्र लिखे थे और यह उसका परिणाम उल्टा हुआ। तो परिणाम उल्टा होना एक खराब है, न होना एक अलग विषय है, परिणाम उल्टा हो जाना अलग है। किसी को मान लीजिए थाना अध्यक्ष है, उसको मैंने हमसे संपर्क साधा और संपर्क साधा कि हमारा मकान बगल वाला नहीं बनने दे रहा, छत अपना बना लिया है, वो सफाई है। और फिर मैंने दरोगा को सौंपा कि भाई कहा कि भाई हमारे यहाँ मुहर्रम चल रहा है और अभी बाद में सोच देंगे और बाद में भेज दीजिए। और अगर वो मिलता है और वो दरोगा कहता है कि तुम मंत्री से फोन कराते हो, नेता के पास जाते हो, अपमानित करते हो, ये उल्टे ही परिणाम है। न करना अलग विषय है, किसी को सम्मान देना चाहिए और हम लोग सत्ता में हैं और सरकार के साथ हैं, तो इस तरीके की सोच रखने वाले तमाम ऐसे जो छवि के लोग हैं, मैं उसीलिए तो कह रहा हूँ कि ढेर सारे अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी वजह से बहुत बार इनको चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके हटाना होगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी में भी बहुत ऐसे लोग घुसपैठिया हैं कि भारत माता की जय कहते हैं, पार्टी हमारी माँ है कहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो किस रूप में नजर आते हैं कि वितर्कात करते हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो मैं कई बातें हैं जो जिससे भी मिलता मैं मित्र हूँ, मित्र का काम है कि मित्रता के नाते घाटा न होने पाए। जीत के लिए भगवान राम का निषाद राज अगर साथ दिए थे तो जीत के लिए साथ दिया था और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए साथ दिया। अगर निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, नई टीम की घोषणा जल्दी हो जाएगी।